बात गाजियाबाद से कुछ दूर एक बड़े अपराध को लेकर सुर्खियों में चल रहे हाथरस की। हाथरस में एसआईटी की जांच अब 40 गवाहों पर आकर टिक गई है। ये 40 गवाह हाथरस के बुलगढ़ी की बेटी को इंसाफ दिलाने में सबसे अहम साबित होंगे। इसके अलावा पुलिस की जांच का एक एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। उस वीडियो में घटना स्थल पर पड़े कुछ अहम सुराग नजर आए हैं। इसके अलावा पुलिस टीम घटना का रिक्रिएशन भी तैयार कर रही है ताकि 14 सितंबर को गैंगरेप और हत्या के गुनहगार किसी भी सूरत में बच ना सके। देखिए हाथरस हत्याकांड से जुड़ी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हाथरस हत्याकांड में सबसे बड़ी गवाही। गवाह बताएंगे हाथरस का सच। गैंगरेप और हत्या के रिक्रिएशन से सुलझेगा केस। हाथरस हत्याकांड में मौकाए वारदात का एक्सक्लूसिव वीडियो। हाथरस कांड में हर गुनहगार की साजिश का पर्दाफाश। यूपी के हाथरस में एसआईटी की जांच अब तेज हो चुकी है। इस मामले में घटनास्थल के वीडियो से लेकर हत्याकांड के रिक्रिएशन तक सब कुछ किया जा रहा है ताकि सच सामने आ सके। इनमें जांच को लेकर के अब चीजें बहुत तेजी से बदलने लगी हैं। इनमें सबसे अहम है उन 40 लोगों की गवाही जिन्होंने घटना वाले दिन यानी 14 सितंबर से लेकर के पीड़िता की मौत तक बहुत कुछ देखा और सुना है। इनमें घटना स्थल से लेकर पीड़ित लड़की के घर तक आरोपियों से लेकर दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश तक के तमाम सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं, जिससे इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। यूपी पुलिस ने हाथरस कांड का सच सामने लाने के लिए 40 गवाहों के अलावा रिक्रिएशन को लेकर काफी उम्मीदें जताई हैं। अलीगढ़ रेंज के डीआईजी शलभ माथुर ने 9 अक्टूबर की दोपहर को दौरा किया। उन्होंने पीड़ित परिवारों के घर जाकर सुरक्षा इंतजामों का दौरा किया, साथ ही घटना की जांच से जुड़ी अहम बातें बताई। इसको नियमित रूप से देखा जा रहा है, आकस्मिक रूप से भी देखा जा रहा है। यहाँ पे जैसा आपको विदित है सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और साथ ही साथ आपने देखा होगा बैरियर्स ड्यूटी, शिफ्ट ड्यूटी और परिवारजनों के साथ एक तरह से शैडो ड्यूटी हर चीज़ की लगाई गई है। और इन्हीं सब चीज़ों को लगातार रूप से निरीक्षण करने हेतु फोर्स की ब्रीफिंग हेतु मैं यहाँ पर आया हूँ। हाथरस वाली घटना से जुड़ा पुलिस जांच का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में खेतों में कटी हुई घास का ढेर नजर आ रहा है। पास में ही 3 हंसिया पड़े हुए हैं जिनसे घास काटी जाती है। इसके अलावा एक चप्पल भी नजर आई। वीडियो में देखकर ऐसा लगता है जैसे भागते समय किसी की चप्पल छूट गई हो और हड़बड़ी में हंसिया जहां तहां छोड़कर कोई भागा है, क्योंकि घटना स्थल वाले खेत में पैरों से रौंदी हुई घास भी नजर आई। पुलिस इस पूरी घटना का रिक्रिएशन करके गवाहों के बयानों से वारदात के बीच की कड़ी जोड़ेगी। यूपी पुलिस के अलावा जातीय दंगों वाली साजिश को लेकर भी यूपी सरकार के अलावा बाकी जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। यूपी सरकार ने आरोप लगाया था कि पीएफआई ने जातीय दंगों की साजिश रची थी। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस मामले में भीम आर्मी पर भी जांच एजेंसियों ने शक जताया है। भीम आर्मी के फंडिंग और उसके खाते एजेंसियों के रडार पर हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियां इस बात की जांच पड़ताल कर रही हैं कि भीम आर्मी को फंड कहां से आता है, कहां से वो पैसा खर्च करते हैं, इसका सोर्स क्या है। आशंका जताई जा रही है कि हाथरस कांड में पीएफआई के जरिए कुछ फंड भीम आर्मी को मुहैया कराया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस ने प्रवर्तन निदेशालय को इस बात के कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ सबूत दिए हैं, जिसके आधार पर प्रवर्तन निदेशालय इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है, प्राथमिक जांच शुरू कर दी है और आने वाले समय में यह माना जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय इसमें कार्रवाई करते हुए हवाला कानून के तहत मामला दर्ज कर सकता है। खुफिया एजेंसी के एक बड़े अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक पीएफआई देश के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर खुफिया रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासे किए गए। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पीएफआई राजनीतिक और सामाजिक फ्रंट की आड़ में देश में साजिशें कर रहा है। हाल ही में देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी ने सरकार को पीएफआई पर एक प्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें इसके देशव्यापी विस्तार के बारे में बताया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व भारत
और उत्तर भारत में पीएफआई का मजबूत बेस तैयार हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक खुफिया रिपोर्ट में सरकार से पीएफआई को बैन करने की मांग की गई है। अब खुफिया एजेंसियों के सामने हाथरस मामले में पीएफआई और भीम आर्मी की कथित साजिश का पर्दाफाश करने और एसआईटी के सामने हाथरस में पीड़ित को इंसाफ दिलाने की चुनौती है। इस पूरी घटना का एक एक सच जानने के लिए सब इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली से प्रशांत देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। हाथरस केस में पीड़ितों को धमकाने या हत्याकांड से जुड़े सबूत नष्ट होने का डर है, इसलिए पीड़ित लड़की के घर में 3 लेयर वाली सिक्योरिटी लगाई गई है। पीड़ित परिवार के घर में एंट्री गेट से लेकर छत तक और आंगन से लेकर बरामदे तक कई सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। साथ ही घर के मुख्य दरवाजे पर मेटल डिटेक्टर और महिला पुलिस कर्मियों की भी तैनाती कर दी गई है। देखिए हाथरस में पीड़ित के घर की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हाथरस हत्याकांड की जांच में अब चीजें काफी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। एसआईटी ने गांव के 40 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। एसआईटी ने गांव के लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस दिया है। एसआईटी ने उन लोगों को भी बुलाया है जो पीड़ित लड़की के अंतिम संस्कार के वक्त मौजूद थे। इन सभी लोगों के बयान हाथरस पुलिस लाइन में दर्ज किए जाएंगे। गांव वालों के बयान, पीड़ित परिवार के बयान, फॉरेंसिक सबूत और डिजिटल सबूतों को इकट्ठा करके रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसके अलावा पीड़ित परिवार की सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। कोई भी संदिग्ध शख्स किसी भी तरह से पीड़ित परिवार या केस से जुड़ी चीजों को कोई नुकसान ना पहुंचा सके, इसके लिए 3 लेयर वाली सिक्योरिटी लगाई गई है। इसमें महिला पुलिसकर्मी, स्थानीय पुलिसकर्मी, सीसीटीवी सब शामिल है। हाथरस में पीड़ित के घर 3 लेयर वाली सिक्योरिटी। इस वक्त मैं पीड़िता के घर पे मौजूद हूं। जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, हालांकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पीड़ित परिवार को एक डर था, जिसको देखकर प्रशासन ने एक अहम कदम उठाया था कि परिवार के सुरक्षा को लेकर यहां तमाम सीसीटीवी और जो पुलिस की तैनाती की गई। आप ऊपर देखें तो एक पुलिस कर्मी जो कहा जा रहा है कि 24 घंटे रहेगा। अधिकारी लोग यहाँ जिस तरीके से 24 घंटे जो ड्यूटी है शिफ्ट वाइज वो करेंगे। एक ये गेट है एंट्री गेट, इस एंट्री गेट की अगर हम बात करें तो इसके बाहर भी आप देखें कि रजिस्टर में जो भी आएगा उसकी एंट्री की जाएगी। ये सुरक्षा के मद्देनजर किया गया है कि पीड़ित परिवार को जिस तरीके से सुरक्षा मुहैया कराई गई है, जो तैनाती की है अधिकारियों की, और यहाँ पे ये बताया गया है कि रजिस्ट्री में एंट्री होगी तब वो अंदर आएगा। एक सीसीटीवी ऊपर देखें, इसके बाहर भी सीसीटीवी है। अगर मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं, यहाँ मेटल डिटेक्टर है, यानी कोई अगर आता है तो वो भी मेटल डिटेक्टर के जरिए होके यहाँ से गुजरेगा। यानी ये 3 लेयर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट सुरक्षा के लिए किया गया है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, यहाँ से एंट्री होगी। अगर कोई आता है तो यहाँ से अंदर आएगा, यहाँ पे एंट्री होगी। एक कंट्रोल रूम, सीसीटीवी की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम अंदर बनाया गया, हालांकि मनाही है वहाँ जाने की। पीड़ित लड़की के परिवार वालों को धमकाने की शिकायतें शुरू में मिली थी। इसे देखते हुए पुलिस कर्मियों के अलावा घर से ज्यादातर हिस्सों पर सीसीटीवी लगाया गया। यहाँ तक कि घर के एंट्री गेट से लेकर छत तक सीसीटीवी का पूरा जाल बिछाया गया। साथ ही सीसीटीवी फुटेज को हर समय मॉनिटर करने के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया। सीसीटीवी कंट्रोल रूम में सुरक्षा के लिहाज से किसी को जाने की इजाजत नहीं है। न्यूज़ 24 की टीम ने पीड़ित परिवार के घर में लगे सीसीटीवी कैमरों वाली सुरक्षा का जायजा लिया। हाथरस में पीड़ित के घर सीसीटीवी मेटल डिटेक्टर। देखिए, पीड़ित परिवार लगातार शुरू से ही जिस तरीके से उसने कहा था कि हमें डराया धमकाया जा रहा है, तो पीड़ित परिवार अब सुरक्षा की मांग कर रहा है। अब जिस तरीके से यूपी पुलिस की तरफ से यहाँ पर हर पल पहरा रहता है, उसकी एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। इस वक्त मैं पीड़िता की छत पर मौजूद हूँ। यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, इनको आप देख सकते हैं। छत से लेकर घर के आंगन तक की तस्वीर आपके सामने है। यहाँ पर आंगन में नजर डालेंगे तो घर के भीतर भी यूपी पुलिस के जवान तैनात हैं। अधिकारियों का आना जाना लगातार लगा हुआ है। अब मैं दूसरी
दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये पूरा इलाका है, इस तरीके से सन्नाटा है, लेकिन पीड़िता के घर की छत, घर का आंगन, घर के भीतर और घर के आसपास की जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से बदली हुई है। अब एक नजर आप यहाँ पर डालिए, यहाँ पर भी थोड़ा सा बाहर जाएंगे, ये मुख्य द्वार है, यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं, एसडीएम मौजूद हैं, वहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं एक और पुलिसकर्मी तैनात हैं। चप्पे चप्पे पर